Good morning, students. Now we should read about chapter 5 and part number 2. होमवर्क आप लोग को दिए थे, ये साउदर्न प्लेटू ऑफ इंडिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं। साउदर्न प्लेटू ऑफ इंडिया माने दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी हिस्सा। तो पठारी भाग में आप देखे थे कि बहुत सारे जो है पठार अलग अलग नाम से हैं। इस दक्षिण का पठारी भाग में आपको डायग्राम बना के समझाए थे कि इस तरह से जो है, इस तरह से जो इधर वाला साउदर्न एरिया वाला जो है पठार है ना, यह देख रहे हैं कि इधर कोनिकल इधर चौड़ा। तो दक्षिण के पठारी भाग में आप देखे थे कि सबसे ऊंची जो पठारी हिस्सा है चोटी, वो अन्नामुडी की चोटी है। अन्नामुडी की चोटी है ना। अब उसमें हम आपको समझाए थे कि बहुत सारे जो है धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल भी हैं पठारी भागों में। स्टेट बाय स्टेट मध्य प्रदेश से लेकर के आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक की यात्रा आप लोग को करवाए थे कि देखिए यहाँ जो है कैसा हमारा भारत दिखता है, कितना सुंदर दिखता है। कहीं कुचिपुड़ी क्लासिक डांस है, तो कहीं भरतनाट्यम है, तो कहीं ओडिसी है। ये सब सांस्कृतिक हलचल भी। अब महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी वाला जो पूजा, गणपति बप्पा मोरिया, वो वाला पूजा भी ज़बरदस्त धूमधाम से मनता है ना। तो वो भी आप देखे थे, है ना। वहाँ आप महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद जिला में अजंता एलोरा के गुफा के बारे में हम आप लोग बतलाए थे। बहुत सारा चीज़, मैसूर पैलेस, जहाँ पैलेस, मैसूर पैलेस, पैलेस में किला, तो मैसूर पैलेस में टीपू सुल्तान वाला समय का जो पैलेस है वो आज भी देखने को। हैदराबाद के चार मीनार जो है, ये सारा चीज़ जो है एकदम माने टूर एंड टूरिज्म दृष्टिकोण से टूरिस्टों के लिए बहुत ज़बरदस्त ये सब पठारी भाग हैं। दूसरी बात ये बतलाए थे कि पठारी भागों में खनिज संपदा यानी ट्रेजर हाउस ऑफ मिनरल्स, ये पठारी भाग कहलाते हैं। तो हमारा भारत सचमुच में एक सोने की चिड़िया थी। एक ज़माना में इसको सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। तो यहाँ ढेर सारे खनिजों से भरा हुआ, धन संपदा से भरा हुआ ये दक्षिण का पठार था। और आज जो है ये पार्ट 2 जो देख रहे हो, ये वाला वीडियो पार्ट 2, उसमें आप लोग को होमवर्क आप लोग बनाए होंगे और आज उसका हम करेक्शन करवाएंगे। अपना अपना कॉपी सामने रखो, पेंसिल पेन लेकर तैयार रहो, है ना। उसके बाद देखना कि तुम्हारा अंदाज कितना सटीक था, सही था, है ना। मैं भी यहाँ आपको करेक्शन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है ए मॉडल वाला में देखो, ए मॉडल में पहला क्वेश्चन है बाबू। ये पहला का जवाब क्या है वो देखना। पहला में पूछता है द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो इजी, इसमें क्या भरोगे? तो पहला का डी होना चाहिए, अन्नामुडी या अन्नामुडी की पहाड़ी, है ना। पहला का डी, है ना। ये अन्नामुडी, डी में क्या है? तो अन्नामुडी की पहाड़ी जो है ये आपको रहेगा डी, है ना। दूसरा में देखो, दूसरा में क्या है? दूसरा में है कि विच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड, पश्चिम की ओर। ये भारत के इधर पश्चिम की ओर, इधर की ओर, है ना। इधर की ओर जो है बहने वाली जो है भारत की नदियाँ कौन सी है? तो इसमें आपको नर्मदा लिख लो, माने दूसरा का ए। नर्मदा और तापी दो नदियाँ हैं, है ना। वैसे मांडवी भी पश्चिम की ओर ही बहती है। मांडवी गोवन नदी है, गोवा की नदी है जिसका नाम मांडवी है ना। और ये नर्मदा, तापी तो है ही, गुजरात होते हुए तापी जो है जाके अरब सागर में ड्रॉप करती है। तो यहाँ आपको महानदी, कावेरी, कृष्णा दिए हुए हैं। ये तीनों में से कोई नहीं। पश्चिम में एक नदी गिरती है, उसका नाम है नर्मदा। 2 का ए, 2 का ए,
उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा, ये नर्मदा जो है आपको वेस्ट वार्ड और ईस्ट वार्ड वाली, बाकी तीनों नदियाँ ईस्ट वार्ड वाली थी, है ना, लेकिन नर्मदा जो है आपको वेस्ट वार्ड वाले। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तुम लोग जानता होगा कि जोग फॉल्स, जोग प्रपात के विषय में। जोग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन द रिवर, कौन सी रिवर पर है जोग फॉल्स? तो तीसरा का जो है बी लिखो, तीसरा का बी। तीसरा का बी में आपको शरावती है, शरावती है ना, शरावती, शरावती है। यहाँ भी से है, यहाँ डब्ल्यू से होकर कोई बात नहीं, लेकिन शरावती होना चाहिए। ये आपके बुक में भी का इस्तेमाल किया है, हम डब्ल्यू का इस्तेमाल किया है, एक ही बात है ना। तो शरावती, तीसरा का बी। चौथा में देखो, द हीराकुद डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। द हीराकुद डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर, माने हीराकुद जो बांध है वो किस नदी पर बांधी गई है, इसका मेन पूछने का मतलब यही है। तो चौथा का आप ए भरो, चौथा का ए, चौथा का ए में क्या? तो महानदी, महानदी, ये महानदी हो गया। पांचवा में देखिए, गणेश चतुर्थी इज ए पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ, अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग को बतलाए हैं कि गणेश चतुर्थी जो है किस स्टेट का पॉपुलर फेस्टिवल है? क्या बोला आप लोग? महाराष्ट्र, वेरी गुड। तो पांचवा का डी लिखना, पांचवा का डी, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया, है ना, महाराष्ट्र। वो ए मॉडल का पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, करेक्शन कर लो और इसको अपना फेयर में भी लिख लेना। अब जो है बी मॉडल में आप यहाँ से ऐसे घेर देते हैं। अब बी मॉडल को देखो, बहुत हल्का है, ट्रू फॉल्स है, इसमें ट्रू फॉल्स का जवाब देना है। अब जो देखिए कि ट्रू फॉल्स, बी में ट्रू फॉल्स है, तो बी का पहला, द साउदर्न प्लेटू आर ट्रायंगुलर इन शेप। जो साउदर्न प्लेटू है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के जैसा लगता है। ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ट्रू है ना, ट्रायंगुलर प्लेस। तो बी का पहला का ट्रू रहेगा, ट्रू। दूसरा, नर्मदा इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। नर्मदा को दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या है? तो सही कावेरी होगा। दक्षिणी गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है, न कि नर्मदा को। यहाँ लिखे हुए नर्मदा, इसका मतलब ये हो गया कि फॉल्स हो गया। तो दूसरा का फॉल्स लिखो। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या कहता है? द जगन्नाथ टेम्पल इज इन उड़ीसा। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है ही, सही बात है। इसका मतलब कि तीसरा का ट्रू होगा, है ना। अब चौथा में देखिए, चौथा का क्या है? चौथा में है कि मोस्ट रिवर इन द दक्कन प्लेटू आर सीजनल। माने दक्षिण पठारी नदियाँ प्रायः सीजनली हैं, यानी ऋतु पर आधारित हैं। यानी वर्षा ऋतु आएगी तो खूब पानी है नदी में, और वर्षा ऋतु गई तो पानी नदी का खत्म हो गया। तो कहने का मतलब कि ऐसी नदियाँ को सीजनल रिवर्स बोलते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ रिवर्स इन डेक्कन प्लेटू इज आर सीजनल। तो ये ट्रू बात है, ये सही बात है, इसको ट्रू करो, है ना। पांचवा में क्या है? पांचवा में है कि मदुरई और
थंजावुर आर इन तमिलनाडु। मदुरई और थंजावुर दोनों ही तमिलनाडु में हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है ना। तो इस तरह से तुम्हारा बी वाला का सॉल्यूशन हो गया। मैच कर रहा है ना, तुम लोग भी ऐसा ही बनाया होगा। वेरी गुड। अब जो है सी में आ जाओ। सी के लिए ये जो ए में लिखा हुआ था इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, है ना। तब यहाँ सी बनाएंगे। अब मॉडल नंबर सी, इसको देखो। मॉडल नंबर सी में कहता है उसमें एक शब्द में उत्तर देना है बाबू। आप लोग को एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ है, आंसर बोलो। द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये तो रायपुर है ना। तो सी का पहला जो हो गया उसका आंसर लिखना रायपुर। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि द पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा, है ना। पॉपुलर क्लासिक डांस ऑफ उड़ीसा क्या है? अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ओडिसी, है ना। ODC, है ना। ये जो है ओडिसी लिखना। ये उड़ीसा का पॉपुलर माने फोक डांस है, लोकल डांस है वहाँ का, जो ऑल ओवर इंडिया में मशहूर है ओडिसी। अब तीसरा में आओ। तीसरा में देखते हैं द मेन लैंग्वेज इन महाराष्ट्र का मेन लैंग्वेज माने मुख्य भाषा क्या है? तो मराठी है। यहाँ मराठी लिखो, मराठी, है ना। ये जो है इसको ए करना है, इसको ए कर दो। अब देखो समझ में गया, मराठी। अब चौथा में देखिए, चौथा में क्या है? द सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट, बेंगलुरु को बोलते हैं बच्चों सिलिकॉन वैली, यानी कि मोबाइल कंप्यूटर का जो चिप्स या छोटे छोटे पार्ट्स जो बनते हैं, है ना। तो ऐसे बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ ज़्यादा है, यानी कि बेंगलुरु में ज़्यादा है, तो वो सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। द सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु। पांचवा है द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। एक जमाना था, आज भी शायद उसको कहते हैं मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। किसको? तुम्हारा दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में कौन सा स्टेट? झारखंड। बिल्कुल सही। तो झारखंड लिखो पांचवा में, झारखंड, है ना। ये झारखंड है। तो आपका बिहार के दक्षिण में झारखंड है। चौधरी तुम लोग को लिखवाए थे ना, मालूम है ना। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में क्या? यूपी एंड एमपी, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये बिहार के चौधरी भी ध्यान से रखना यार। और ये जो है सी आपका समाप्त हो गया। तो बच्चों ये कितना हल्का है, यानी पाठ समझ लोगे तो क्वेश्चन आंसर करना कितना हल्का हो जाता है। आप लोग इसको करेक्शन कर ही लिए सी तक। अब डी जो है ना, डी मॉडल, ये वाला डी मॉडल, ये डी मॉडल को ये देख रहे हो ना, क्वेश्चन आंसर है। इसको वीडियो पार्ट 3 में हम आप लोग को बतलाएंगे। ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हम इसको बतलाएंगे। अब ये जो अभी ABC करके जो आप लिखे, इसको आप सावधानी पूर्वक क्या कीजिएगा कि फेयरिंग कर लीजिएगा। फेयर में आप उतार लो, इनको पढ़ने, रटने, याद करने की कोशिश करना, है ना। चीज़ों को समझ जाओगे तो याद करना आसान है ना। अब जो है राजधानी की बात थी। 2800 स्टेट के राजधानी जो है, 2800 स्टेट के राजधानी याद रखना।
और टेरिटरी एरिया 9 है, तो माने केंद्र शासित एरिया, तो 9 केंद्र शासित एरिया है, उनको भी ध्यान में रखना है कि कहाँ है। बता दो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो टेरिटरी एरिया है, इसकी कैपिटल किधर है? पोर्ट ब्लेयर। वेरी गुड। तो पोर्ट ब्लेयर जो है, इस तरह से 9 टेरिटरी एरिया हो गए और 28 जो हो गए सो स्टेट है इंडिया के। तो इनका राजधानी कम से कम बच्चों, तुम लोग 4th क्लास के विद्यार्थी हो, है ना, तो राजधानी जरूर याद रहना चाहिए, है ना। 2 बार 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, गाना की तरह याद हो जाएगा। तो आज जो है आप लोग को इसका सोल्यूशन बताया। अब चलते हैं, कल फिर अगले दिन मिलेंगे पार्ट 3 में, वो मॉडल डी का क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, है ना। ये भी बहुत आसान है, लेकिन उसका इसी पार्ट में न करेंगे। इतना काम कर लो, उसके बाद उसको फेर कर लो, याद कर लो, है ना। उसके बाद फिर मिलते हैं। ओके, बाय।